देना चाहते हैं जिंदगी भर, तो जिंदगी भर देना चाहते हैं तो बिजनेस देना होगा, और एक बार देना चाहते हैं तो फिर प्रोडक्ट देना होगा। हम बिजनेस को फोकस ही नहीं करते। अच्छा, आप देखिए कोई मान लीजिए कोई पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहा है कोई आदमी, जैसे जमीन ले ली उसने, वो हर महीने किस्त जो दे रहा है, पैसा जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? आप तो एक बार गद्दे की बात कर रहे हो, वो पैसा जा रहा है कि नहीं? हर महीने, हर महीने जा रहा है। और 20 लाख का प्लॉट है तो 40 लाख रुपए उसको देने हैं किस्तों में, वो 20 का 40 दे रहा है। पता क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है कि मेरी इस चीज की वैल्यू 1 करोड़ है, आज नहीं उस दिन। लेकिन आपके बिजनेस में वो देख ही नहीं पाता, वो ये भी फील नहीं कर पाता कि करोड़ तो छोड़, मैं 10,000 भी कमा पाऊंगा क्या? वरना आप बताओ मुझे, 10,000 भी कमा पाए तो प्रोडक्ट फ्री हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने उसको दिखाया ही नहीं। वो दिखाना जरूरी है। तो वो हम क्या कह रहे हैं, पॉइंटों से आप एक्टिवेट कर लो सर। और सर अगर आपने पॉइंट से एक्टिवेट कर लिया तो ये बिजनेस कोड लाइफ टाइम आपका रहेगा। जब भी आप काम करेंगे आपका बिजनेस कोड एक्टिव है, हमेशा के लिए काम करने के लिए हमारा काम है, और यही हमारा काम रहेगा। अब अगले तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। उसने कहा ओके बिजनेस कोड एक्टिवेट हो गया। अब ये कैसे होगा बिजनेस कोड? जब हम किसी से बात करेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। अब तीसरी चीज आती है, अब यहाँ एक माइंड सेट है। आप बहुत सारे लोग कहते हैं उसने प्रोडक्ट नहीं लिया। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर लाखों रुपए की इनकम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए एक प्रोडक्ट खरीदना अगर उसको खर्चा लगता है, तो उनका माइंड सेट कैसा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और आपको ये नहीं सोचना कि इसने क्यों नहीं लिया, ये फिल्ट्रेशन हो गया कि ये व्यक्ति बिजनेस के मूड में नहीं है या बिजनेस को नहीं समझता है। जब किसी को लाखों रुपए की अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, वो क्या कह रहा है, यार गजब प्लान है, यार आपका प्रोडक्ट भी गजब है, और फिर क्या कह रहा है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। हो सकता है ये समस्या है, वो आपको ये कहता कि आज नहीं है मैं बंदोबस्त करूंगा, तो समस्या थी, समाधान हो जाएगा। पर वो कहता है कि मेरे पास पैसा है नहीं और मेरे पास होगा भी नहीं। अगर उसके लाइन से ये समझ रहे हैं, इसको माइंड सेट कहते हैं। यानी उसका ये माइंड सेट है कि मुझे पैसा होगा तो ही बिजनेस करना है, पैसे के लिए बिजनेस नहीं करना। अच्छा होता तो क्या करते सर? तो देखो आपकी नजरों में जिनको शुगर बीपी हो, और वो यहीं से चालू हो जाता है कार्यक्रम अपना सेकंड वाला। कौन सा? फिर उसको दिमाग में आता है मामा जी के ये, क्योंकि बीमारियों का आपको सबके पता है, लेकिन ये नहीं पता कि बिजनेस का कीड़ा किस किस के दिमाग में। आपको बीमारी सबकी पता है कि नहीं? अब बिजनेस का कीड़ा किस किस के ढूंढना तो ये था। ढूंढ क्या रहे हैं यार, उसके भी पैर में दर्द रहता है, मेरी चाची के तो ये रहता है, मेरी मम्मी के, बिल्कुल सही है, उनसे बात करो। लेकिन क्या लिखोगे? कस्टमर लिस्ट, ताकि आप बात करके बात करना सीख जाओ। कस्टमर बिजनेसमैन नहीं होता, कस्टमर लिस्ट है। जब आप दर्जी का काम शुरू करते हो ना, तो पहले आपको कोट पैंट नहीं दिए जाते, थैले दिए जाते हैं सीमने के लिए, बैग, थैला। जब आप हेयर सैलून का काम शुरू करते हो ना, तो पहले कटिंग नहीं दी जाती, शेविंग दी जाती है, जो बिगड़ नहीं सकती, क्योंकि पूरे काटने ना। लेकिन कोई ऐसे आ जाता है कि ऐसे डिजाइन कर दो, वो आपको नहीं मिलेगा। तो जो ये लोग है ना कस्टमर जिनको बोलते हैं, ये बिजनेस सीखने के लिए होते हैं, बिजनेस करने के लिए नहीं होते। ये बात आपको समझना जरूरी है। वो मना भी करता है तो बिजनेस सीख रहे हो, वो हाँ करता है तो भी बिजनेस सीख रहे हो, वो प्रोडक्ट लेता है तो भी बिजनेस सीख रहे हो, वो प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो भी बिजनेस सीख रहे हो। सीखने के प्रोसेस में यही होता है। आप बताओ होगा कि नहीं होगा? जो बच्चा दौड़ेगा वो गिरेगा भी, जो बच्चा दौड़ेगा वो कभी धीरे भी दौड़ेगा, जो बच्चा दौड़ेगा उसके पैरों में भी दर्द होगा, जो बच्चा दौड़ेगा वो सारी घटनाएं घटेंगी, लेकिन दौड़ दौड़ के दौड़ना सीख जाएगा। जब वो दौड़ना सीख जाएगा तब उससे कुछ ना कुछ आपको एक कहते हैं ना कि तब कुछ उससे आशा रखो कि भाई अब ये दौड़ जीतेगा। अब आप बिजनेस में क्या कर रहे हैं, कस्टमर मना कर दिया, आप क्या कहते, बिजनेस नहीं चलेगा। अरे कस्टमर है वो सिखा रहा है, आपकी लर्निंग यही है। साइकिल से गिरे थे कि नहीं गिरे? अब हर आदमी यही सोच ले तो ये तो वो बात हो गई, बोले कि उसकी घरवाली भग गई इसलिए शादी नहीं करूंगा। पर कारण पता करना यार। वो बोले मेरे बाप के 20 लाख लग गए और उसके पिताजी के 20 लाख लग गए, फिर भी घरवाली चली गई, 20 लाख डूब गए, 20 लाख में तो मैं बिजनेस ही कर लेता। तो भैया बिजनेस में भी डूब जाएंगे अगर ये नहीं पता कि वो भग क्यों गई है। क्या समझे आप?
तो आपको ये इस वजह से शादी नहीं करनी कि उसका भी ये हो गया, उसका भी ये हो गया, वो भी सफल नहीं हुआ, वो भी सफल नहीं हुआ। पता करो कि भाई सफल क्यों नहीं हुआ। फिर पता चलता है वो आदमी रोज शराब दारू पी के मार पिटाई करता था, वो रोजाना उसके साथ में गलत दुर्व्यवहार करता था, इस वजह से परेशान होकर चली। आप करोगे तो आपकी भी चली जाएगी। तो आप बिजनेस को सही ढंग से नहीं करोगे तो बिजनेस भी हाथ से चला जाएगा। सही है? चलो, तो अभी क्या करें, बिजनेस सीखें। तो उसको क्या बोलना है भैया, सीखना है। सीखने के क्या क्या तरीके हैं, जूम पे आओ, रूम पे आओ, फिजिकल आओ, ऑडियो सुनो, वीडियो शेयरिंग कर दो, सागर सर के वीडियो भेज दो, कंपनी के वीडियो भेज दो, अच्छे अच्छे ट्रेनर्स के वीडियो भेज दो। हम कहते हैं लिस्ट ऐसे बनाओ, वो नहीं समझेगा, उसको बोलो एक वीडियो अच्छा सा सेट करो और उसको बोलो ये वीडियो देखना है, इसी के हिसाब से आपकी पूरा काम होगा। फिर दूसरा वीडियो भेजना है, सर ये ड्रीम का वीडियो है, ये बहुत अच्छे हमारे सोनू शर्मा जी हैं, ये हमारे अजय गायकवाड़ जी हैं, इन्होंने ये समझाया है, ये हमारे विवेक नायक जी इन्होंने ये समझाया, ये वंदना मैडम ने ये बताया, ड्रेसअप कैसा होता है, ये है। ये सब चीजें आप भेजो उनको और उनको बोलो ये सारा कार्यक्रम बूट कैंप में आता है, इसको सीखो। हम सबसे पहले ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी का काम कभी भी किसी को आपने दे दिया बिना सिखाए तो पहला झटका आखिरी होगा। पहला व्यक्ति व्हाट्सएप से करो, होम से करो। आप बताइए आपको सर कौन सा वाला अच्छा लगता है। देखिए 1 to 1 ऐसे होता है, होम का ऐसे होता है, फेसबुक से ऐसे होता है। आप चुनाव करिए और उसी चीज को टारगेट बना के मुख्य रूप से लगातार उसी मिशन पे काम करिए। ऐसा नहीं है ऑनलाइन 1 महीना, 1 to 1 1 महीना, व्हाट्सएप पे 1 महीना, होम मीटिंग 1 महीना। 1 महीना कुछ नहीं करना, जो करना है वो साल भर तक लगातार करना है। चारों भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको डिमोटिवेट नहीं होना। 12 महीने तक प्रमोशन का मतलब ये नहीं होता। आप बताइए मुझे, आपको अमिताभ बच्चन 15 साल से प्रमोशन कर रहे हैं, नवरत्न ठंडा ठंडा कूल कूल, टेंशन जाओगे भूल। कितने लोग अभी तक भी नवरत्न नहीं लगा रहे, 15 साल बाद भी आपको बात समझ में नहीं आई, वो भी अमिताभ की।